नमस्ते। मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, माउंट आबू, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, अभी जो हमारा पाठ चल रहा है उसका नाम है चावल की रोटियां। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ के मुख्य पात्र के माता पिता खेत में धान उगाने के लिए गए हुए हैं और उसके लिए 4 चावल की रोटियां उसकी माँ बना कर गई है, जो कि उसे बहुत पसंद है। अब वो उन चावल की रोटियों को खाने लगता है और उसका दोस्त नीनी आता है। उस नीनी को जैसे तैसे वो वहाँ से विदा करता है अपने घर से। तो उसकी दोस्त मिमी आ जाती है। अब उस मिमी से भी वो अपनी रोटियां बचाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या वो मिमी से रोटी बचा पाता है या और भी कोई उसके घर में आता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। उसके जो पेट में गड़गड़ाहट हो रही थी, तो उसने बोला कि हमारे घर में चूहा आ गया है ना। जबकि उसको भूख लग रखी थी और उसी के कारण उसके पेट में गड़गड़ाहट हो रही थी। कौन? तिनसु। मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। तब बाहर तिनसु आया है ना। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। तो वो मिमी उससे कहती है कि है ना, तुम बैठे रहो, तुम्हारे तो पेट बहुत भरा हुआ है ना, तुम आराम करो, मैं ही खोल देती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु जो है वो गेंदे के फूल का गुच्छा लेके आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। तो कहता है कि अरे वाह, मिमी भी यहाँ पे है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी तक नीनी से छुटकारा पाया था और मिमी आ गया। अब मिमी से छुटकारा मिला नहीं कि एक तिनसु और आ गया और उसकी भूख के मारे वैसे ही पहले से हालत खराब है। मिमी तुम तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तो वो भी उससे कह रही है कि इसने चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली, इसलिए इसका जो पेट है वो भरा हुआ है। तिनसु केले के पापड़ की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। अब जो केले के पापड़ थे वो भी उसके हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि तिनसु आ चुका है और उसको केले के पापड़ मिल गए। अब वो उसे क्यों छोड़ेगा। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। अब वो खुद नहीं खा पा रही है और कोको ने उससे झूठ बोल ही दिया है कि उसका पेट भरा हुआ है, तो वो उसके साथ इन पापड़ को खत्म करने की कह रही है। तिन सुनने की और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। अब उसका वो जी जलाए जा रहे हैं, है ना। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। वो दोनों मिलके उस पापड़ का और चाय का आनंद लेते हैं। और इधर कोको जो है उसका जी उसको हर चीज को देख के ललचा रहा है, पर कर कुछ नहीं सकता। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्कियां लेकर होठ पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। सब आनंद ले पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसने लालच किया है ना, तो उसकी खुद की रोटियां भी वो नहीं खा पा रहा है और जो उसकी मित्र उसके लिए लेके आई थी चावल के पापड़, वो भी वो नहीं खा पाया। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती, अपने आप से मन मन में कह रहा है, यहाँ लिखा है स्वगत, तो वो अपने आप से कह रहा है तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठा लेती है। मिमी, ये लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। आधा तो ले लो, आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। फिर भी एक वो उसके लिए छोड़ देते हैं, दोनों आधा आधा उसको खाते हैं। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा कह रही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे खा लेता हूँ। कोको, स्वगत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, ये आवाज कैसी? फिर उसके पेट से आवाज होती है। तो तिनसु कहता है कि अरे ये आवाज किस चीज की आ रही है। मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है यही वह आवाज करता है। तिनसु, ऐसा लगा
कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। अब तिनसु को महसूस हो रहा है कि ये मुझे तो लग रहा है कि किसी को भूख लग रखी है और उसके कारण से ये आवाज़ ऐसी हो रही है। अच्छा मिमी, अच्छा ये फूल कैसे है? अब वो पूछ रहा है कि ये फूल कैसे है? ओहो, मैं तो भूल गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजा है। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। ठीक है, तो अब वो फूलदान जहाँ रखा हुआ है उधर ही वो चावल की रोटियां रखी हुई है, जिसके लिए कोको इतना झूठ बोल रहा है। तो आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या वो चावल की रोटियां कोको खा पाता है, नहीं खा पाता है। इस सस्पेंस को हम आगे तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।